नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, लैम्बोर्गिनी कार ने कई मजदूरों को कुचला, 2 की हालत गंभीर। फुटपाथ पर बैठे श्रमिकों को कार ने मारी टक्कर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद कार चालक गिरफ्तार। पुलिस ने कार चालक का अस्पताल में कराया चेकअप, घटना के समय नॉन अल्कोहलिक था आरोपी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे घायल मजदूर, फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। कई लोगों के पैर में आया फ्रैक्चर। रिपब्लिक भारत ने हादसे के पीड़ितों से बात की है, पीड़ितों ने सुनाई आपबीती, कहा कई जगह चोटें आई हैं। फेमस यूट्यूबर मृदुल की बताई जा रही है कार। सूत्रों के मुताबिक कार ब्रोकर दीपक को बेची जानी थी और दीपक ही चला रहा था कार, पेपर नहीं थे ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आग का तांडव, अपदादे की ग्रास फार्म के जंगल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। बिहार के दरभंगा में दुर्गा मंदिर में लौट रहे लोगों पर पथराव कर दिया गया। गांव में 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पथराव के दौरान कई लोग हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। संभल में नमाज पढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एसडीएम और संभल सीओ की मौजूदगी में तनातनी हुई। बीड में मस्जिद के अंदर हुए ब्लास्ट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े किए सवाल, ट्वीट कर लिखा आरोपियों को हीरो की तरह देखा जाएगा। मस्जिद में विस्फोट मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सपा नेता अबू आजमी ने किया सवाल और कहा कि आरोपियों पर देशद्रोह का कानून लगाया नहीं गया। के लिए यूज की जाती है वो मस्जिद में फेंकी गई है और आरोपी पकड़ा गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूं, आप उनके ऊपर कौन सी कलम लगा रहे हैं? देशद्रोह का कानून लगाया कि नहीं लगाया आपने? दिल्ली में विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, दिल्ली में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की। औरंगजेब विवाद को लेकर ठाकरे का बयान और कहा कि औरंगजेब ने शिवाजी की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की मगर विफल रहा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस विधायक कविता प्राण का जारी किया पुराना वीडियो। दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए पादरी को विधायक ने किया था दंडवत प्रणाम, विधायक से माफी मांगने को कहा। करणी सेना को लेकर सपा महासचिव राम गोपाल यादव का विवादित बयान, करणी सेना को बताया संगठित अपराधियों का गिरोह। या तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारी पार्टी वाले लोग, करणी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए पोस्टर, दुर्गंध वाले बयान को बताया सनातन धर्म और पशुपालकों का अपमान, अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने फूका अखिलेश यादव का पुतला, राणा सांगा पर विवादित बयान के सामने के मामले को लेकर जताया विरोध। राणा सांगा विवाद पर बोले राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, कहा देश में कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए जानबूझकर बिगाड़ते हैं माहौल। व्यापार समझौते पर भारत और अमेरिका के बीच बनी सहमति, पहले फेज में गुड्स पर होगा फोकस, सितंबर-अक्टूबर तक पहले फेज को पूरा करने का लक्ष्य। नवरात्रि के मौके पर एमपी के मैहर में मांसाहारी भोजन पर रोक, भोपाल इंदौर ने 4 त्योहारों के जारी किए निर्देश। भोपाल में भी मीट की दुकानें बंद, दुकानदार बोले पूरे नवरात्र बंद रहेंगी दुकानें। झारखंड में नक्सलियों की साजिश नाकाम, चाईबासा में 5-5 किलो के 2 आईईडी बरामद, बम स्क्वाड ने बम को किया डिफ्यूज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान, नशे की बोतलों पर चला बुलडोजर, 1,81,00,000 रुपए की शराब की गई नष्ट। बुलंदशहर में युवक ने सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर लोगों को भड़काया, खास वर्ग के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी, सऊदी में रह रहे सलाउद्दीन के बेटे समूह के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का होगा ऑडिट, 2,60,000 कैमरों की जांच होगी, कैमरों की फंक्शनल यूटिलिटी की परखा जाएगा। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान और रोडवेज के चीफ मैनेजर में हुई बहस, रोडवेज की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर था विवाद। मणिपुर समेत 3 राज्यों में एएफएसपीए 6 महीने बढ़ा और हिंसा और अशांति के चलते गृह मंत्रालय का फैसला।
दिल्ली के तिलक नगर में पुलिस ने एक मानव तस्कर गगनदीप को किया गिरफ्तार। डंकी रूट से लोगों को अमेरिका भेजने का करता था काम। दिसंबर 2024 में 45 लाख रुपए लेकर एक व्यक्ति को भेजा था अमेरिका। दिल्ली में नवरात्रि के दूसरे दिन छतरपुर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु माता की आरती में हुए शामिल। पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भीड़। आस्था और भक्ति में डूबे श्रद्धालु माता की आरती में हुए शामिल। हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सिद्धपीठों में उमड़ी भक्तों की भीड़। चंडी देवी मंदिर में दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु और माता की जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के दूसरे दिन दी शुभकामनाएं। कहा, मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से हर घर में हो खुशियों का वास। आदि शक्ति मां भगवती का बना रहे आशीर्वाद। रामनवमी को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज। चारों तरफ सुनाई दे रही है भजन कीर्तन की गूंज और 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। तिलवेंदु नववर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन। गृह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम में हुई शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने दी ईद उल फितर की बधाई। पोस्ट कर लिखा, सभी को मिले खुशी और सफलता। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। लोगों ने मस्जिद में अदा की नमाज। भारी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे लोग। पटना में मनाया जा रहा है ईद उल फितर। सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल। टोपी पहने आए नजर। संभल में ईद को लेकर सुरक्षा सख्त। शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर कड़े इंतजाम किए गए। रायबरेली में भी अदा की गई ईद की नमाज। सभी मस्जिदों के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मस्जिदों के आसपास पुलिस बल तैनात। वाराणसी में जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा सख्त। मस्जिद की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस बल तैनात। सभी जगह नजर रखी जा रही है। गाजियाबाद में भी ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। लोगों से शांति बनाए रखने की गई अपील। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एसपी ने किया ईदगाह का निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया मार्च। अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। भोपाल में ईदगाह में जुटे लोग। अदा की ईद उल फितर की नमाज। हजारों की संख्या में जुटे लोग। बाबरी के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, आपसी भाईचारा बना रहे। सरकार अयोध्या के लिए अच्छा काम कर रही है। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने दी ईद की मुबारकबाद और कहा कि अच्छे से मनाएं ईद। नफरत के सौदागरों को ना मिले मौका और सियासत चमकाने के लिए करते हैं हिंदू मुस्लिम। जम्मू में लोग मना रहे ईद उल फित्र। ईदगाह में अदा की गई नमाज। लोगों ने एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया तोहफा। कर्मचारियों के लिए 1 और 2 अप्रैल को विशेष छुट्टी का दिया आदेश। नोएडा में नवरात्रि और ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। धार्मिक स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। करीब 5000 पुलिस अधिकारी और सिपाही तैनात हैं। मध्य प्रदेश में जल गंगा संरक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। हर तालाब, नदी, पहाड़, कुएं, बावड़ी और घाटों पर चलाया जाएगा जल गंगा संरक्षण अभियान। पानी बचाना उद्देश्य। देश के अंदर हर तालाब, नदी, पहाड़, कुएं, बावड़ी, ऐसे प्राचीन और ऐसे खास करके हमारे घाट इत्यादि पर ये जल गंगा संरक्षण अभियान चलाएंगे। अहमदाबाद में बिहार स्थापना दिवस और होली मिलन समारोह का आयोजन। प्रदेश के सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कठुआ के दौरे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार से करेंगे मुलाकात। राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर अल्बर्ट हल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज मौके पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ में राजस्थान और उड़ीसा के स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी हुए शामिल। लखनऊ में गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रोग्राम में की शिरकत। त्रिपुरा में राज्य स्तरीय बसंत उत्सव समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम माणिक साहा ने शिरकत की और कई दिग्गज लोग भी मौजूद रहे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विभिन्न विकास कार्यों की रखी आधारशिला। आने वाले दिनों में प्रदेश के लोगों को मिलेगा लाभ। मेरठ में सांसद अरुण गोविल ने जेल में साहिल और मुस्कान को दी रामायण। घर घर रामायण बांटने का सांसद ने शुरू किया है अभियान। वाराणसी के नाइट मार्केट में दुकान में ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग के पास भीषण हादसा हुआ। बेकाबू कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हादसा। अस्पताल में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
हिमाचल के मणिकरण में भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की भी खबर। भूस्खलन वाली जगह पर रेस्क्यू अभियान जारी। लोगों ने मदद में जुटी प्रशासन की टीम। बिहार के मुंगेर में पुलिस पर हमला हुआ। 5 महिलाओं समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बदमाशों का आतंक। कटरा लगाकर दुकानदार को धमकाया। शोर मचाने पर जुटी भीड़। हथियार लहराते हुए भागे दबंग। पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 3 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित मीट बरामद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सामने आया मारपीट का मामला। अपार्टमेंट में बिल्डर और सोसाइटी के लोगों में झड़प। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दबंगों ने युवकों से बदसलूकी की पिटाई यहां पर की गई। मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नोएडा के आलीशान बंगले में चल रहा था ऑनलाइन पोर्नोग्राफी रैकेट। मोटी कमाई का लालच देकर लड़कियों से कराया जाता था गलत काम। हरिद्वार के रानीपुर में पुलिस ने 48 घंटे में किया कार चोरी का खुलासा। जीजा और साली को किया गिरफ्तार। डुप्लीकेट चाबी से चुराई थी कार। हरिद्वार में रुड़की बस स्टैंड से 6 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। अश्लील इशारे कर रही थी महिलाएं। एसपी के निर्देश पर एक्शन। उत्तर प्रदेश के एटा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बालू की बिक्री को लेकर मारपीट और फायरिंग। मौके पर एक राहगीर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश की बदायूं में हत्याकांड मामले में एक्शन तेज। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 18 फरवरी को लापता हुई थी मृतका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का बड़ा एक्शन। 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। कर्नाटक से बदमाश की गिरफ्तारी। सूरत के अगरतला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई। पुलिस को मिली है भारी मात्रा में बरामद किया सोना। 50 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। इटली के चीती में बारिश का असर। सड़कों पर भरा पानी। कई गाड़ियां डूबी। बाल्कन्स देश में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। चारों तरफ भरा पानी। स्टेट इमरजेंसी घोषित। नेपाल में हिंसा के बाद मोदी सरकार का सख्त एक्शन। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सुरक्षा में किया बदलाव। बदले गए सुरक्षाकर्मी। नेपाल में ओली सरकार ने राष्ट्रशाही समर्थकों को दिया 3 अप्रैल तक अल्टीमेटम। हाई अलर्ट पर नेपाल। नेपाल के लोगों ने भारत से मांगी मदद। मोदी के लगाए नारे। नेपाल के लोगों को भारत से खास उम्मीद। तालिबान नेता का बड़ा बयान। अफगानिस्तान में पश्चिम देशों के कानून की जरूरत नहीं। जब तक शरिया लागू है तब तक लोकतंत्र खत्म रहेगा। विस्कॉन्सिन में एलन मस्क की रैली का विरोध। विस्कॉन्सिन में चुनाव पर मतदाताओं पर रुपए खर्च करने का लगा आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा और कहा कि जो लोगों को पसंद आ रहा है वो काम करेंगे। तीसरी बार भी चुनाव लड़ने की जता रहे हैं इच्छा। जेरूसलम में इजराइल और ग्रीक के प्रधानमंत्री के बीच हुई बैठक। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इजरायली राष्ट्रपति संग बैठक की। गाजा में युद्ध विराम की जताई उम्मीद। साथ ही सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की महिलाओं की तारीफ। महिलाओं को बताया अविश्वसनीय। कहा देश के लिए बहुत कुछ करती हैं महिलाएं। चिली में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। पेंशन फंड प्रबंधन कंपनियों को समाप्त करने की कर रहे हैं मांग। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ने की हिंदू शख्स की हत्या। इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने पर हत्या। पाकिस्तान के कराची में नेता कारी अब्दुल रहमान पर हमला हुआ। हमले में रहमान की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। म्यांमार के बाद अब टोंगा में भूकंप। रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता। सुनामी की दी गई चेतावनी। म्यांमार में बढ़ा भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 1700 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। 3400 से ज्यादा लोग हुए घायल।